चाइना ने 12 लाख खरगोशों को तपते बेरहम रेगिस्तान में यूं ही खुला क्यों छोड़ दिया। इस सवाल ने दुनिया को पूरी तरह सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि खरगोश उन एनिमल्स में से हैं जिनसे इंसानों को करीब करीब कोई परेशानी नहीं होती। और एक बात ये थी कि छोड़े गए खरगोशों की गिनती 100-200 नहीं बल्कि 12 लाख है, जो कि दुनिया में एक बहुत बड़ा चर्चा का टॉपिक बन गया है। पर जब चाइना ने अपने प्लान के बारे में बताया तो फिर लोगों की समझ में आया कि ये हम लोगों ने क्यों नहीं सोचा। दरअसल ये मामला चाइना के गोबी रेगिस्तान का है। गोबी रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसका साइज पहले 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था। पर जब 2015 में इसकी जांच की तो जांच का रिजल्ट देखकर चाइना की गवर्नमेंट की पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जहां पहले ये एरिया 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था वो अब बढ़कर 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। और ये रेगिस्तान हर साल 10,400 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ रहा है, जिसे देखकर चाइनीज गवर्नमेंट ने इस जगह बड़े बड़े प्लांटेशन वर्क करने चालू कर दिए, जिससे गोबी रेगिस्तान की रेतीली जमीन बंध जाए और वहां हरियाली पैदा होने लगी। पर ये सब प्लांटेशन वर्क भी कुछ खास काम नहीं आए। जिसके बाद स्टोरी में एक ऐसे फेमस साइंटिस्ट की एंट्री होती है जिनका नाम है कयान जंजन। कयान जंजन दिखने में तो इतने खास नहीं लगते, पर यही वे अंकल हैं जिनके एक आइडिया की वजह से चाइना का ये रूखा सूखा रेगिस्तान फिर से हरा भरा हो सकता है। जिसमें उन्होंने बताया कि हमें रेगिस्तान को फिर से हरा भरा करने के लिए इसे इकोसिस्टम देना चाहिए। इकोसिस्टम, अब ये क्या है? हो सकता है आप में से बहुत से लोग इकोसिस्टम के बारे में जानते हो, पर जो नहीं जानते मैं उनको आसान लफ्जों में समझाऊं तो इकोसिस्टम एक लाइफ साइकिल की तरह वर्क करता है, जिसमें सभी जिंदा और बेजान चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे ये इमेजेस जो आपको नजर आ रही हैं। और इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए 3 डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले जंगलों को तैयार किया, क्योंकि जंगल में जो पेड़ पौधे उगे होते हैं वो किसी भी सीक्वेंस में नहीं होते और न ही वो किसी मौसम के अनुसार उगाए जाते हैं। यहाँ पर सभी मिक्स स्पीशीज देखने को मिलती हैं। फिर वही पेड़ पौधे झाड़ियाँ सभी मिलजुल कर जगह जगह पर उगी होती हैं। और चाइना ने भी इसी तरह प्लांटेशन करने का फैसला किया। और दूसरी टेक्निक में चाइना ने एग्रीकल्चर यानी खेती को बढ़ावा दिया, जिससे यहाँ आसपास रहने वाले लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन के लिहाज से चाइना दुनिया का नंबर 1 देश है, जिससे ये सोचकर ही हैरानी होती है कि अगर इस देश की 75% जमीन रेगिस्तान बन जाए तो क्या होगा, लोगों को खाना कैसे मिलेगा। इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट ने यहाँ एग्रीकल्चर और खेती को बढ़ावा दिया। चलिए 2 टेक्निक्स तो इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी टेक्निक की, जो है ऐसे जानवर जो गर्म आबो हवा में भी बहुत अच्छी तरह रहने का हुनर जानते हैं और दूसरी बात इस रेगिस्तान में अच्छी तरह ब्रीड कर पाए, जो कि इस इकोसिस्टम को पूरा करेंगे। अब सवाल ये था कि ऐसा कौन सा जानवर होगा जिसमें ये दोनों ही खूबियां हों। तो चाइना ने इस समस्या का हल निकालने के लिए अपना रुख फ्रांस की ओर किया, जो कि एक फ्रांस की खास तरह की खरगोश की ब्रीड है जिसका नाम है रेक्स हेयर रैबिट। और ये खरगोश फ्रांस के अलावा दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। फिर इसके बाद करीब 12 लाख खरगोशों को फ्रांस से एक्सपोर्ट करके चाइना के इस रेगिस्तान में छोड़ दिया। और वे किसान जो यहाँ एग्रीकल्चर का काम कर रहे थे उनको ही इन खरगोशों की जिम्मेदारी सौंप दी। और यही लोग यहाँ की जमीन को सेव करके फॉरेस्ट के पैटर्न में प्लांटेशन भी कर रहे थे। जिसके बाद जो रिजल्ट निकल कर सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि ये फ्रांस के रेक्स रैबिट प्रजाति के खरगोश कोई मामूली खरगोश नहीं है। ये खरगोश घास की जड़ों को ढूंढने के लिए जमीन की मिट्टी के अंदर तक खुदाई करते हैं और उनमें सुरंग बनाकर घास की जड़ों तक पहुंच जाते हैं। और इनकी यही टेक्निक की घासों की जड़ों को ढूंढने के लिए जमीन में सुरंगें बनाना, ये वहाँ की मिट्टी को पेड़ पौधे उगाने के लिए बहुत इम्प्रूव कर देते हैं, जिससे पेड़ पौधे अपनी जड़ों को आसानी से फैला देते हैं, क्योंकि इनकी वजह से बने गड्ढों की मदद से हवा मिट्टी के अंदर तक जाने लगती है। और इसके अलावा जब ये घास की जड़ों को खाते हैं तो उसके सीड उनके यूरिन के जरिए अलग अलग जगहों पर फैलना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद जगह जगह पर नन्हे नन्हे पेड़ उगने लगते हैं। और इस रेक्स हेयर रैबिट की प्रजाति के खरगोश किसी भी और एनिमल के मुकाबले 25% ज्यादा ब्रीड करते हैं। माना जाता है कि इस नस्ल की एक फीमेल रैबिट एक साल में 40 बच्चों तक को जन्म दे सकती है। और ये सब मद्देनजर रखते हुए चाइना की सरकार का टारगेट है कि इन 12 लाख खरगोशों को 18 लाख खरगोशों में कन्वर्ट किया जाए। और सिर्फ इनकी ब्रीडिंग, इनके खाने पीने के तरीके और इनकी खुदाई की वजह से यह बीज एक से दूसरी जगह फैलने शुरू हो गए और ये रेगिस्तानी इलाका धीरे धीरे जंगल में बदलने लगा है।
पहले इस रेगिस्तानी इलाके में सिर्फ 3 से 4% हरियाली देखने को मिलती थी, लेकिन जब से यहाँ 12 लाख खरगोशों को छोड़ा गया है, जब से यहाँ पर हरियाली 3% से बढ़कर 84% हो गई है और ये आंकड़ा करीब 3 साल पहले यानी 2021 का है, तो अब आप सोच सकते हैं कि ये आंकड़ा इन 3 सालों में कितना बड़ा होगा और कैसे देखते देखते चाइना का ये बंजर रेगिस्तान अपने आप में एक इकोसिस्टम में डेवलप हो रहा है। यार मतलब चाइना के इस प्लान ने कैसे इनके रेगिस्तानी इलाके को हरा भरा जंगल बना दिया, और इससे पता लगता है कि चाइना बाकी देशों से कितना आगे है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखें। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।